Hello everyone, welcome back to the Word of Elohim Kids Bible Story. आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह का आजमाया जाना, जो कि मत्ती की इंजील उसका 11 बाब है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। यीशु 40 दिन और 40 रात बगैर कुछ खाए पिए जंगल में रहा और आखिर को उसे भूख लगी। इब्लीस यीशु के पास आया और उसे आजमाने के लिए कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से फरमा कि वो तुम्हारे लिए रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस एक बार फिर यीशु को आजमाने के लिए हैकल के किनारे पर खड़ा करके कहने लगा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उसने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगी ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई। और उसने यीशु से कहा, अगर तो झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। इस तरह यीशु मसीह ने अपने खिदमत का आगाज़ करने से पहले 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। वह खुदा के हुज़ूर इबादत में मशगूल रहे। उसी वक्त इब्लीस ने जिस तरह हवा को आजमाया और वो उसकी बातों में आ गई और खुदा की नाफरमानी कर बैठी, वो यीशु मसीह को, जो कि जिंदा खुदा का बेटा और हमारा मुनज्जी खुदा है और इंसानी रूप में दुनिया में आया, उसे भी आजमाना चाहा और कुल दुनिया की शान और शौकत उसके आगे लाकर उसे इंसानी फितरत और लालच के मुताबिक आजमाने की कोशिश की। लेकिन यीशु मसीह नासरी, जो कि जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी है, कलाम मुकद्दस उनके अंदर मुजस्सम है, ने भी इब्लीस को कलाम मुकद्दस के मुताबिक जवाब दिया और साथ साथ अपने इख्तियार से, जो उसको खुद खुदा ने दिया था, इब्लीस को अपने हुजूर से दूर भेज दिया। इसी तरह जब ज़िंदगी में हमारी आजमाइश हो तो मायूस होने की बजाय खुदा से दुआ में मशगूल हो जाए, तो अपने इख्तियार से उस आजमाइश और इब्लीस को हमसे दूर कर देगा। आमीन। वीडियो देखने के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हमारी काविश आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा की मोहब्बत में बढ़ते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।